रामगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में संसाधन की घोर किल्लत है, कमरों का अभाव है, शिक्षक की कमी है और आप जानकर चौंक जाएंगे कि बच्चे शौचालय की सफाई करते हैं। देखिए रिपोर्ट। कमरे की फर्श पर गड्ढे और दीवारों पर दरारें। ये कोई खंडहर नहीं बल्कि झारखंड के स्कूलों की तस्वीर है। झारखंड के गरीब परिवारों के नौनिहाल आज भी ऐसे ही हालातों में तालीम ले रहे हैं। सरकार स्कूलों की सूरत बदलने के लाख दावे कर ले, लेकिन स्कूलों की सूरत अब भी बदसूरत है। ये तस्वीर है रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीचे धौरा भुरकुंडा और उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुरकुंडा की। कमरों का हाल आपने देख लिया, अब शौचालय की हालत देख लीजिए। ऐसी गंदगी के बीच ही बच्चों को शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। सफाई कर्मी नहीं है तो शौचालय की सफाई भी स्कूल की छात्राएं करती हैं। अब फिर कौन करता है साफ सफाई? कोई लड़कियां करती है। कहाँ की लड़की? 1 क्लास की। कहाँ की? 1 क्लास की। 8 क्लास की दीदी लोग सफाई कर्मचारी नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुद संसाधन की कमी का रोना रो रहे हैं। स्कूल में कमरों की कमी है, शिक्षकों का अभाव है, सफाई कर्मी नहीं है, जरूरी कामों के लिए क्लर्क नहीं है। सबसे पहले तो शिक्षकों का अभाव है और कमरों का भी अभाव है और कमरों, शिक्षकों और सफाई कर्मी नहीं है और कार्यालय कार्यों को निपटाने के लिए लिपिक की अभाव है, जिसके कारण से हमको बहुत परेशानी होती है और लिपिकीय कार्य भी करना पड़ता है और शिक्षक का भी काम करना पड़ता है और प्रधानाध्यापक का भी जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ता है। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहे हैं तो शिक्षक बच्चों को दीवारों से दूर रहने की नसीहत देते हैं। वहीं प्रधानाध्यापक रिपेयरिंग के लिए फंड का रोना रो रहे हैं। बच्चे तो दीवार से दूर है ना, दीवार के नजदीक तो है नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो दीवार लगा फटा वटा कर दिख रहा है। वो तो प्लास्टर काम लगा हुआ है तो प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर हो जाएगा लेकिन कम या बिल्डिंग का लग रहा है। बच्चे बैठे हैं तो उसका रिपेयरिंग का है तब हम लोग रिपेयरिंग कराएंगे। फंड उसका आएगा तब ना। फंड का इंतजार है, मतलब बिल्डिंग में रिपेयरिंग काम हो जाता है। बच्चों के पौष्टिक खाने का ख्याल रखने वाली रसोइयों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को भी 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। 150 बच्चों का खाना इनके द्वारा बनाया जाता है और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आग में तपती है, उसके बाद खाना तैयार होता है। कोयला और गैस का प्रयोग करके इन सेविका के द्वारा यहाँ पर खाना बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। और इनकी क्या हालात है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। आप ये बताइए क्या पगार मिलता है आपको? 2000। कितने घंटा काम करती है? 3 घंटा। कितने लोग हैं? 6 से 10, 10:30, 11 भी बज जाता है। कितने लोग हैं? 4 लोग। तो 4 लोगों को 2-2 हजार मिलता है। पैसा हर माह मिलता है तो मंथली ऐसा 6 महीना, कभी साल भर हो गया, कभी 2 महीना का दिया तो 6 महीना का पेमेंट है तो 2 महीना का दिया या तो फिर नहीं भी दिया, 1 मंथ का दिया वैसे। शिक्षा और स्कूलों की हालत सुधारने के लिए सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों की हालत जस की तस है। आज भी शिक्षकों की कमी है, आज भी जरूरी संसाधनों का अभाव है। बात बच्चों के भविष्य की है, लेकिन इसकी गंभीरता और परवाह ना शिक्षकों में दिखती है ना विभाग में। रामगढ़ से टीवी 45 के लिए अनुज कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अनुज, देखिए सरकारी स्कूलों की बात कर ले तो हमारे दिमाग में ये होता है इमेजिनेशन कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से जारी रहेगी, लेकिन जो तस्वीरें रामगढ़ से आई हैं, कमरों का अभाव है, शिक्षक की कमी है, यहाँ तक कि बच्चे जो है वो शौचालय की सफाई भी करते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, बात करें झारखंड सरकार के द्वारा लंबे लगातार वादे किए जा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास किए जाएंगे और बच्चों को उच्चतम क्वालिटी की शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल पे दिया जाता वो सरकारी स्कूल में भी देने की बात कही जा रही है। लेकिन सरकारी विद्यालय की बात करें तो संसाधन की घोर यहाँ पर कमी देखी जा रही है। और 2 स्कूल की बात करूं, भुरकुंडा बात करें रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड अंतर्गत भुरकुंडा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर 1 क्लास से लेकर 4th क्लास के बच्चों को तैयार किया जाता है, लेकिन वहां पर शिक्षा का घोर अभाव है, टीचर की कमी है, साथ ही साथ संसाधन की घोर
वहां पर कमी देखने को मिल रही है। जिस जगह बच्चे क्लास के लिए बैठे हुए, उसका जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है। प्लास्टर पूरी तरीका से बिल्डिंग में टूटना स्टार्ट हो गया, साथ ही साथ छत जो है चारों तरफ से क्रैक होना शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुरकुंडा, जो भुरकुंडा के समीप में है, उसका भी हालत जो है काफी जर्जर होता नजर आ रहा। भुरकुंडा के जो स्कूल के प्रिंसिपल है डमरू मातो, उनके द्वारा खुद कहा गया कि संसाधन की घोर कमी है, शिक्षा की कमी है। अगर वह किसी काम को करते तो लिपिक के बिना स्कूल को चलाना मुश्किल होता है। सारे काम लिपिक का भी प्रधानाध्यापक के द्वारा कराया जाता है। 184 बच्चा में एक सरकारी टीचर और 4 पारा शिक्षक को रखा गया है। वही बात करें तो रसोइया जो माता समिति के लोग होती है, बच्चों को मध्याह्न भोजन तैयार करती है, उनके साथ में भी काफी सरकार के द्वारा, साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है। वह लगातार आग में तपकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं। उन्हें मासिक मानदेय जो सरकार के द्वारा तय किया गया 2000 रुपया, वह भी 2000 रुपया मंथली इन लोगों को नहीं मिल पाता। 6-6 महीने देखिए अनुज, इतनी लंबी लिस्ट है शिकायतों की और जाहिर सी बात है कि वहां पे परेशानी भी हो रही है। 184 बच्चे आपने जिस तरीके से कहा, उस पर एक शिक्षक और पारा शिक्षक 4 आपने वहां पे जिक्र किया। तो ऐसे में इन शिकायतों को लेकर क्या उच्च स्तरीय अधिकारियों को नहीं पहुंचाया गया ये शिकायतें? जी, निश्चित तौर पे प्रिंसिपल के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि अब उन्हें लगता है कि टीवी 45 ने जब यह मुहिम चलाई तो अब वरीय अधिकारियों को भी अब जागने की आवश्यकता है। वैसे स्कूल जहां पर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की जा रही है, वहां पर अगर बात करें तो डिजिटल क्लास की व्यवस्था सिर्फ दिखावा के लिए किया गया, ना वहां पर किसी प्रकार कोई ट्रेन टीचर दिख रहे, बच्चों के लिए हाईटेक व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी लचर सिर्फ खाना पूर्ति का काम जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और सबसे अहम बात होता है कि शौचालय की जो बात, ये एक शिक्षक के सामने एक बच्चा ने कहा कि शौचालय की भी साफ सफाई बच्चा और बच्चे के द्वारा ही किया जाता है, जबकि शौचालय में किसी प्रकार की लोगो कर्मी के द्वारा साफ सफाई नहीं किया जाता। हालांकि साफ सफाई करते हुए वीडियो नहीं है, लेकिन बच्चा ने स्पष्ट अपने शिक्षक के सामने ही कहा कि हम लोग अपने शौचालय को खुद ही साफ करते। तो यह भी एक गंभीर विषय है। और बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हाईटेक करने की बात कही जाती है, लेकिन हाईटेक होता हुआ बच्चों को नहीं दिख रहा। यही रीजन रहा है कि लोग सरकारी स्कूल पे भरोसा कम करते हैं और प्राइवेट स्कूल पे ज्यादा लोग जाते हैं। सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि प्राइवेट स्कूल की लगातार दावे करते कि प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे हाईटेक इंग्लिश की व्यवस्था की जाएगी, सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा, जो इन दिनों बात करें पतातू प्रखंड के भुरकुंडा के जो विद्यालय है उन सभी विद्यालयों में नहीं दिख रहा। जी अनुज, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो है उसका हाल बेहाल हो गया। दरअसल रामगढ़ की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रामगढ़ के स्कूल की, सरकारी स्कूल के ये तस्वीरें हैं जहां पे घोर अभाव है, शिक्षक की कमी है, कमरों में जर्जर दीवारें हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों की नींद कब खुलती है और इन बच्चों के भविष्य को सही ढंग से सुधारा जाता है।